यूटा का रेगिस्तान जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है। ये एक कठोर और बेरहम जगह है। नुकीले लाल चट्टानों वाले घाटी बेरहम धूप में तपते हैं, धूल के भंवर बंजर मैदानों में नाचते हैं, लेकिन इस वीरान सुंदरता के बीच विशाल नीले तालाब झिलमिलाते हैं। ये सौर वाष्पीकरण तालाब है जो पोटाश निकालने के लिए उपयोग किए जाते हैं। पोटाश उर्वरकों में मुख्य घटक है जो फसलों को मजबूत बनाता है। नीला रंग वाष्पीकरण को तेज करता है, जिससे खारा पानी गाढ़ा होता है। जैसे जैसे पानी वाष्पित होता है, नीला रंग और गहरा होता जाता है। पोटाश पोटैश से बना एक शब्द भले ही बहुत ग्लैमरस न लगे, लेकिन यह साधारण खनिज जीवन के लिए बेहद जरूरी है। यह 3 मुख्य पोषक तत्वों में से एक है, नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ, जिनकी पौधों को बढ़ने के लिए जरूरत होती है। पोटाश पौधों को मजबूत जड़ें उगाने, बीमारियों से लड़ने और भरपूर फल और सब्जियां पैदा करने में मदद करता है। इसके बिना हमारी कृषि उपज गिर जाएगी, जिससे दुनिया भर में अरबों लोगों की खाद्य सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। पैराडॉक्स बेसिन, यूटा, कोलोराडो और एरिजोना के कुछ हिस्सों के नीचे एक विशाल भूवैज्ञानिक संरचना पोटाश के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है। 300 मिलियन साल पहले बना यह प्राचीन समुद्री तल इस महत्वपूर्ण खनिज का खजाना है। इस भूमिगत भंडार से पोटाश निकालना एक जटिल और सरल प्रक्रिया है, जो सूर्य की शक्ति और मानव इंजीनियरिंग की सरलता पर निर्भर करती है। पैराडॉक्स बेसिन की गहराई से आपकी खाने की मेज तक की यात्रा एक सरल लेकिन सरल तकनीक से शुरू होती है, सॉल्यूशन माइनिंग। गर्म पानी को पृथ्वी में गहराई से डाला जाता है, जिससे पोटाश जमा हो जाता है और एक खारा घोल बनता है। पोटाश से भरपूर यह खारा पानी फिर सतह पर पंप किया जाता है, जो इसके परिवर्तन के अगले चरण के लिए तैयार होता है। पृथ्वी से पोटाश निकालना एक बहुचरणीय प्रक्रिया है, जो प्राकृतिक शक्तियों को मानव सरलता के साथ मिलाती है। पोटाश युक्त खारा पानी सतह पर पंप किया जाता है और विशाल वाष्पीकरण तालाबों में निर्देशित किया जाता है। ये कृत्रिम झीलें सूर्य की गर्मी से वाष्पीकरण को अधिकतम करने के लिए डिजाइन की गई है। वाष्पीकरण प्रक्रिया धीमी होती है, जिसे पूरा होने में 6 महीने से 1 साल तक का समय लगता है। जैसे ही सूरज चमकता है, पानी वाष्पित होता है और पोटाश की सांद्रता बढ़ जाती है। पानी में मिलाया गया नीला रंग वाष्पीकरण को तेज करता है। पानी वाष्पित होने पर पोटाश क्रिस्टल बनते हैं, जो तालाबों के तल पर एक ठोस परत बनाते हैं। इस परत को काटा, धोया और विभिन्न उत्पादों में संसाधित किया जाता है। बचा हुआ खारा पानी रिसाइकल या जिम्मेदारी से निपटाया जाता है। पोटाश वाष्पीकरण तालाबों का जीवंत नीला रंग कोई प्राकृतिक घटना नहीं है। यह एक जानबूझकर इंजीनियरिंग विकल्प है, जिसे पोटाश निष्कर्षण प्रक्रिया को अनुकूलित करने के लिए डिजाइन किया गया है। रहस्य प्रकाश के गुणों और विभिन्न रंगों के पानी के साथ परस्पर क्रिया करने के तरीके में है। सूरज की रोशनी रंगों के एक स्पेक्ट्रम से बनी होती है। प्रत्येक की अपनी तरंग दैर्ध्य होती है। दृश्यमान स्पेक्ट्रम में अन्य रंगों की तुलना में नीले प्रकाश की तरंग दैर्ध्य कम होती है। इसका मतलब है कि नीले प्रकाश को पानी द्वारा कम आसानी से अवशोषित किया जाता है और गहराई तक प्रवेश करता है। वाष्पीकरण तालाबों में नीला रंग मिलाकर इंजीनियर अनिवार्य रूप से वाष्पीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए सूर्य की शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। नीला रंग सूर्य की अधिक अवशोषित करता है, विशेष रूप से लाल और पीले जैसे लंबे तरंग दैर्ध्य वाले रंगों को इसे गर्मी में परिवर्तित करता है। यह बढ़ी हुई गर्मी पानी के वाष्पीकरण को तेज करती है, जिससे पोटाश निष्कर्षण प्रक्रिया तेज और अधिक कुशल हो जाती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में पोटाश का एक प्रमुख उत्पादक इंट्रेपिड पोटाश, मोआब, यूटा के पास सौर वाष्पीकरण तालाबों का संचालन करता है। 400 एकड़ से अधिक में फैले ये तालाब स्थायी और नवीन खनन प्रथाओं के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। इंट्रेपिड पोटाश वैश्विक खाद्य सुरक्षा में पोटाश के महत्व को पहचानता है और इस आवश्यक खनिज की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए समर्पित है। मोआब में कंपनी का संचालन रणनीतिक रूप से कोलोराडो नदी के पास स्थित है, जो इस शुष्क क्षेत्र में पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। इंट्रेपिड पोटाश ने अपने पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने के लिए कठोर जल संरक्षण उपायों को लागू किया है। कंपनी जिम्मेदार भूमि प्रबंधन सुनिश्चित करने
और क्षेत्र की आर्थिक भलाई का समर्थन करने के लिए स्थानीय समुदायों के साथ मिलकर काम करती है। स्थायित्व के प्रति इंट्रेपिड पोटाश की प्रतिबद्धता उसके संचालन से आगे तक फैली हुई है। कंपनी कृषि में पोटाश की भूमिका और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता के बारे में जनता को शिक्षित करने के महत्व को पहचानती है। शैक्षिक कार्यक्रमों और सामुदायिक आउटरीच के माध्यम से इंट्रेपिड पोटाश का लक्ष्य हमारे जीवन में पोटाश की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में अधिक समझ पैदा करना है। जबकि पोटाश वैश्विक खाद्य उत्पादन के लिए निस्संदेह महत्वपूर्ण है, इसका निष्कर्षण और प्रसंस्करण पर्यावरणीय परिणामों के बिना नहीं है। पोटाश खनन में शामिल बड़े पैमाने पर औद्योगिक संचालन, विशेष रूप से पानी और ऊर्जा का उपयोग, स्थिरता और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन के बारे में महत्वपूर्ण प्रश्न उठाते हैं। पोटाश उत्पादन से जुड़ी प्राथमिक पर्यावरणीय चिंताओं में से एक पानी का उपयोग है। सौर वाष्पीकरण प्रक्रिया, जबकि सूर्य की नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भर है, के लिए पानी की महत्वपूर्ण मात्रा की आवश्यकता होती है। यूटा रेगिस्तान जैसे शुष्क क्षेत्रों में, जहां पानी के संसाधन पहले से ही तनावपूर्ण हैं, यह पानी की कमी की समस्या को बढ़ा सकता है। एक और चिंता स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर संभावित प्रभाव है। पोटाश खदानों और वाष्पीकरण तालाबों का निर्माण और संचालन परिदृश्य को बदल सकता है, वन्यजीव आवासों को बाधित कर सकता है और संभावित रूप से धूल, खारे पानी या खनन प्रक्रिया के अन्य उपोत्पादों के साथ मिट्टी और जल संसाधनों को दूषित कर सकता है। पोटाश उत्पादकों के लिए इन जोखिमों को कम करने के लिए मजबूत पर्यावरण निगरानी और शमन रणनीतियों सहित जिम्मेदार खनन प्रथाओं को लागू करना महत्वपूर्ण है। यूटा के पोटाश वाष्पीकरण तालाबों के विशाल नीले कुंड रेगिस्तानी परिदृश्य में एक आकर्षक दृश्य विसंगति से कहीं अधिक है। वे मानव सरलता और जिम्मेदार संसाधन प्रबंधन की आवश्यकता के बीच एक नाजुक संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रकृति की शक्ति का उपयोग करने की हमारी क्षमता का प्रमाण हैं, साथ ही हमारे पर्यावरणीय पदचिह्न को कम करने के महत्व पर भी प्रकाश डालते हैं। जैसे ही हम इन झिलमिलाते नीले तालाबों पर अचंभा करते हैं, आइए याद रखें कि पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में पोटाश महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह एक अनुस्मारक है कि सबसे उजाड़ वातावरण में भी मानव सरलता दुनिया भर के अरबों लोगों का समर्थन करने वाले संसाधनों को निकालने के तरीके खोज सकती है। लेकिन यह कार्रवाई का आह्वान भी है, एक अनुस्मारक है कि हमें आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारे ग्रह की भलाई सुनिश्चित करने वाली स्थायी प्रथाओं को विकसित करने और लागू करने का प्रयास करना चाहिए।